छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर दिख रहा है। आपको बता दूं कि एक एक करके सभी संगठन प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार, जो छत्तीसगढ़ सरकार में नई सरकार बनी है, विष्णुदेव साय की सरकार, उनको अपनी मांगे याद दिला रहे हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने किया था। वहीं इसी बीच हमारे साथ मौजूद है विजय झा जी, कर्मचारी नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कर्मचारियों की क्या मांगे थी, अनियमित कर्मचारी की जो मांगे हैं उसको सरकार किस नज़रिए से देख रही है और ये जो नेता हैं वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, और सरकार क्या अपनी जो वादे किए थे उनको किस तरीके से पूरी करेंगे। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट पेश हो रहा है और बजट में अभी तक अनियमित कर्मचारियों के लिए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो कर्मचारियों को खुश कर सके। इन्हीं सब चीज़ों के लिए बातचीत करेंगे विजय झा जी से और जानेंगे उनकी क्या राय है इसमें। विजय झा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट पेश हो रहा है, तो क्या लगता है कि अभी तक अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, उसमें क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ का कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उन्होंने अनियमित कर्मचारियों को, कर्मचारी जो निचले लेवल पे गरीब लोग हैं उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने एक बड़े आंदोलन किए। उस आंदोलन में विपक्ष के नेता के रूप में भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी आदि लोग जाते थे और समर्थन करते थे, इस विश्वास में कि इनकी सरकार बनेगी तो हमारी मांग पूरी होगी। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने भी सरकार बनने के बाद छोड़ दिया। अब फिर चूँकि कांग्रेस 10 दिन में करेंगे बोले थे, नहीं की। मोदी जी का आया गारंटी 100 दिन में करने का। मुझको लगता है गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। सरकारें बदलते रहती हैं, लेकिन 15 साल भारतीय जनता पार्टी में और 5 साल कांग्रेस में, 20 साल छत्तीसगढ़ के नवयुवकों का, हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया केवल इस उम्मीद में कि वो करेगा। अब आज फिर 100 दिन की गारंटी थी, उसमें से करीब 55-56 दिन निकल चुके हैं। बजट सत्र चल रहा है। ओपी चौधरी जी, अरुण साव जी, आपके रमन सिंह जी बाकायदा तूता धरना स्थल जा कर के आंदोलन में समर्थन करते थे और स्वीकारोक्ति करते थे कि हमारी सरकार जो थी 15 साल उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए थे। अब हमारी सरकार बनाइए, आपको नियमित करेंगे, आपका मांग पूरा करेंगे, 4% महंगाई भत्ता देंगे, तमाम आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से, ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे हैं, खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रहे हैं, पेंशन समझते हैं, प्रमोशन समझते हैं, नियमितीकरण समझते हैं। बजट सत्र में स्थापना व्यय में प्रावधान होना चाहिए करोड़ों का, तब उस स्थापना व्यय में पैसा आने पर लोगों का नियमितीकरण होगा, पेंशन मिलेगा। अब ये एनपीएस ओपीएस का जो विवाद है बजट सत्र में साहब, अब ओपी चौधरी साहब वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री इसलिए निर्णय नहीं लेंगे कि उनके केंद्र के वित्त मंत्री सीतारमैया मैडम ने कह दिया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी और नई पेंशन योजना में राज्य सरकारें जो हैं वो पुरानी पेंशन की घोषणा न करें। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि राज्य सरकारें पुरानी पेंशन का घोषणा न करें। तो कुल मिला करके अब लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, मैं तो बोल रहा हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार, और राज्यपाल भी भाजपा के। कई जगह जहाँ दिल्ली पंजाब में देख रहे हैं एंटी गवर्नमेंट है, वहाँ तनाव की स्थिति है। किसानों को जिस तरह शंभू बॉर्डर पर रोका जा रहा है, कितना जायज़ है? देखिए, किसानों के बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति और लोकतंत्र इतना कलंकित हो चुका है कि जब विपक्ष में रहते हैं तब मंच में जा कर के, चूँकि भीड़ रहता है, भीड़ में भाषण देना है, फ्री में भीड़ मिल गया, फ्री में मंच मिल गया, जो बोलना है सब बोल देते हैं। और जब सत्ता में आते हैं तो दुनिया भर के, अभी फिर ये बोला जा रहा है कि सरकार कर्ज में है। क्यों भाई? अभी चुनाव हुआ नवंबर में, तब आपको नहीं मालूम था कि करीब 1,00,000 करोड़ में छत्तीसगढ़ सरकार डूबा हुआ है। 84,000 करोड़ जो है आपका केंद्र सरकार कर्ज में डूबा हुआ है। रिजर्व बैंक या संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं लगातार आपत्ति कर रही हैं और कर्ज नहीं दे रहे हैं। तो जो मांग पूरा नहीं हो सकता उसको आश्वासन नहीं देना चाहिए। और इनके दिमाग में यह है कि राम राम और राम मंदिर बन गया मोदी जी, उसके कारण हम लोकसभा का बैतरणी पार कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर वो वादा खिलाफी, फिर धोखेबाजी, और कर्मचारी अब मुझको नहीं लगता कि इनके ऊपर विश्वास करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से एक
गंभीर घटना हुई, आप लोगों को सबने मालूम है। जसपुर में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, इस विश्वास के साथ बुलाया कि भाई आपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है मोदी जी की गारंटी है, सब झूठ बोल सकते हैं, मोदी जी की गारंटी करेंगे। मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, इतना विश्वास था लोगों के स्कूल सफाई कर्मचारी के साथ में, मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी, अतिथि शिक्षक, जितने भी उम्मीद में, वो सब वहाँ गए। साहब मुख्यमंत्री जी केवल भाषण दिए, माला पहने, सम्मान कराए और उसके बाद चले गए, कोई घोषणा नहीं हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि विरोध, नारेबाजी, प्रदर्शन हुआ और लोगों में आक्रोश। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, इस विरोध को विरोध में न लें, बल्कि दिल से उसको स्वीकार करें। और अब फिर 25 तारीख को अनियमित कर्मचारी लोग उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहे हैं। वहाँ जाने के पहले एक तैयारी से जाएं कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता साफ बोल दे के नहीं हो सकता, और जो हो सकता है उसको मंच में घोषणा करें, तब इनको लोकसभा चुनाव में फिर मोदी की गारंटी पर विश्वास करके वोट मिलेगा। अन्यथा धोखेबाजी लगातार चल रही है। और जितने निचले लेवल के कर्मचारी, आपको मालूम होगा, रायपुर राजधानी को कलंकित करने वाला सबसे बड़ा आंदोलन 9 महीने तक हमारे शिक्षक पंचायत अनुकंपा नियुक्ति संघ की विधवा बहन बेटी बैठी थी उनके मंच में। जब विपक्ष में थे तो 2018 में TS सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी बोले थे हमारी सरकार बनेगी, आपको हम अनुकंपा नियुक्ति देंगे। ये लोग 9 महीना आंदोलन किए, कांग्रेस के नेता लोग ले जा करके मुख्यमंत्री से मिलवा दिए, आंदोलन को तोड़वा दिए। भूपेश बघेल जी ने स्वयं कहा कि इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसका पति खत्म हुआ, उसका पिता खत्म हुआ, क्या केवल कांग्रेस पार्टी में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगा? इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, मनोज मंडावी के बाद सावित्री मंडावी, कितना मैं नाम गिनाऊं। तो लोकतंत्र में, कानून में एक रिक्शा वाला से लेकर के राष्ट्रपति तक समान है। कर्मचारी प्रदेश के विकास के संवाहक है। निचले स्तर पर राज्य सरकार जो भी हो, केंद्र सरकार जो भी हो, उसकी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करवाते हैं। उनको तो जितना जल्दी हो सके। कोरोना काल में कितने मेरे स्वास्थ्य कर्मचारी खत्म हो गए। लोग जब पिता खत्म हो गया, उसके शव को स्पर्श नहीं करते थे, अंतिम संस्कार में PP किट पहन करके जाते थे, दूर से अंतिम संस्कार प्रशासन करता था। उस समय मेरे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान की बाजी लगा करके न केवल ससम्मान उनको एम्बुलेंस तक, बल्कि अंतिम संस्कार के स्थान तक पहुंचाते थे। वो स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल के साथ, मांग तो एक तरफ गया, हड़ताल अवधि का अभी तक अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ, तनख्वाह नहीं मिला। और ये हमारे अरुण साहु जी वहाँ जाकर के बोले थे एक बार हमको जिताइए, आप हमारी सरकार लाइए, आपकी सब मांग पूरा करेंगे। मेरा इतना लंबा चौड़ा तकरीर देने का एक ही अर्थ है कि सत्ता में आने के बाद यदि आप वादे को भूलोगे तो ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आप देखिए ना, महिलाओं का, मेरा नाम है विजय कुमार झा, मेरे नाम के सामने केवल स्व लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्गीय विजय कुमार झा। महिला वंदन योजना के सामने में पात्र शब्द जोड़ देने से लगभग 70% लोगों को उसका लाभ नहीं मिलेगा, 30% लोगों को मिलेगा। अभी केवल लोकसभा चुनाव के पहले ऑनलाइन 60-70 लाख महिलाएं सबसे फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन बाद में उसकी स्क्रूटनी होगी, जांच होगी, जो पात्र होगा उसको मिलेगा, जो अपात्र होगा उसको हटा दिया जाएगा। 8 मार्च का डेट दिया गया है कि 8 मार्च को पहली किस्त आ जाएगी। वो देखिए ना, नहीं आएगा, उस तक के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब बोलने लगे क्या करेंगे, हम तो देने वाले थे, आचार संहिता लागू हो गया। जैसे भूपेश बघेल जी बोलते थे बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, क्या करें, आचार संहिता लग गया। देना है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेके दें, और जब करना है तो 8 मार्च क्यों भाई, 28-29 फरवरी क्यों नहीं? आप बॉर्डर में लास्ट बॉल में 6 रन मार करके मैच जीतने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई? 4 बॉल में, हर बॉल में 2 रन 3 रन बनाइए, क्यों आप मैच नहीं जीतेंगे? कहीं ना कहीं धोखेबाजी से छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहन बेटी, ये लोग सब परेशान हैं। अब फिर उनको लग रहा है कि आंदोलन हो चाहिए। मैं एक बहुत गंभीर बात आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि धरना स्थल बूढ़ा तालाब से हटा करके तूता जो ले जाया गया 18 किलोमीटर दूर जंगल में, मोर नाचा किसने देखा? वहाँ आंगनबाड़ी की महिलाएं या हमारी बहन बेटी आंदोलन करती हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, खुला पूरा मैदान है, हमको खुद को लज्जा आती है। तो तूता धरना स्थल रायपुर नगर निगम सीमा में आना चाहिए। लोकतंत्र में हमारा जो धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है वो यथावत बनना चाहिए, और पक्षपात नहीं होना चाहिए। संविधान सबके लिए बराबर है। आप देख रहे हो जितने भाजपा कांग्रेस के प्रदर्शन होते हैं, सब अम्बेडकर चौक में, जय स्तंभ चौक में, बूढ़ा तालाब में, साहब कलेक्टर SP के छाती के सामने डिस्को डांस करते हैं चौक में, और नगर घड़ी चौक में धरना देते हैं, और केवल कर्मचारियों के लिए 18 किलोमीटर तूता जाने के लिए बोलते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप भी हो, एक बच्ची हो, आप क्या न्यूज़ कवर करने के लिए दिया, आपका मालिक जो है गाड़ी नहीं देगा तो 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, ये संभव है? तो कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ पर भी
तलवार चल रहा है कर्मचारियों के मौलिक अधिकार पर भी। तो लोकसभा चुनाव 2 के दिन पहले 15 और 16 फरवरी को रसोइया कर्मचारी का प्रदर्शन पर बैठे थे सरकार को अपनी मांगे याद दिलाने के लिए। उनका कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों को फिर से अनदेखा करती है तो उग्र प्रदर्शन हो सकता है। बताया ना, सबसे पहले किनका हुआ? स्कूल सफाई कर्मचारी संतोष खांडेकर जी ने जशपुर में बुलाया, हजारों की संख्या हुआ थे। उनको देख करके हमारे रसोइया कर्मचारी नीलू ओंगरे के नेतृत्व में हुआ। अब जो है गोपाल साहू और रवि गढ़पाले जी के नेतृत्व में अभी 25 तारीख को बड़ा सम्मेलन होने वाला है। और वो एक प्रकार से भाजपा माइंडेड है, इसलिए शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन मुझको नहीं लगता कि नियमितीकरण की घोषणा होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में जितने विभाग में जो जो पद खाली है, सीधी भर्ती तत्काल बंद किया जाए और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को न्याय दिया जाए। और योग्यता के अनुरूप, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो डेली वेजेस वाला हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, चाहे मेरा अनुकंपा नियुक्ति की महिला, बहन, बेटी, विधवा, वो तो बोल रहे हैं हमारी योग्यता के अनुसार जो चौथी पास है चपरासी बना दो, जो बीएड डीएड है उसको टीचर बना दो, जिसको गाड़ी चलाने आता है लड़के को उसको ड्राइवर बना दो। अभी 33,000 शिक्षकों की भर्ती हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी ने करने की घोषणा की है। उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी अनुकंपा नियुक्ति की विधवा बहनें जो पात्र हैं, शिक्षक बनने लायक हैं, उनको पहले शिक्षक बनाना चाहिए। करने की इच्छा शक्ति हो तो सब होगा। और केवल झोलटू राम बना करके वोट की राजनीति, कर्मचारियों के भीड़ की राजनीति, ये छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या कहेंगे, अनियमित कर्मचारियों के लिए क्या मांगे हैं? इस पर सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लगता है? देखिए, अनियमित कर्मचारियों का उम्र करीब 20 साल निकल गया। कुछ लोगों का 8-10 साल उम्र बाकी है। साहब जिनकी शादी नहीं हुई थी इस उम्मीद में कि भाई हम नियमित होंगे, शादी हो गया, आज बाल बच्चे हो गए, स्कूल में पढ़ा नहीं सक रहे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, फिर झोलटू राम बनाया गया। भूपेश बघेल सरकार द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमित तो नहीं किया गया, श्रम कल्याण के रूप में 4,000 रुपये देने की बात की है। आप बताइए, आपको 6,000 रुपया महीना तनख्वाह मिल रहा है, आप संविदा कर्मचारी हैं, और 4,000 श्रमदान का अलग बिल, एक कर्मचारी का 2 पेंशन, एक कर्मचारी का 2 बिल कानूनी नहीं बन सकता। और आज वो पछड़े में पड़ा है। श्रम कल्याण निधि जो 4,000 मिलना था वो भी नहीं मिला। अब ये सरकार नहीं दे रही है। बेरोजगारी भत्ते को नहीं दे रही है। बेरोजगारी भत्ते में मुश्किल से 2% को दिया गया। ये कहा गया इतने लोगों को रोजगार है, 2 करोड़ लोगों को मोदी जी ने रोजगार देने की बात की थी। तो साहब, कुल मिला करके वोट की राजनीति और लोकतंत्र को कलंकित कर मतदाता को अपने तरफ कैसे आकर्षित किया जाए। और उसके बाद सरकार आने के बाद फिर मैं बोला ना, 15 साल कांग्रेस का, 15 साल बीजेपी का, 5 साल कांग्रेस का। अब ये 5 साल में फिर नहीं होगा। आपको देखना है धरना प्रदर्शन में फिर भूपेश बघेल टीएस मतलब अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। 2-3 आपने नाम गिना दिया और होगा। हमारे नियमित कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई थी, आज तक नहीं हुआ। आंगनबाड़ी वाली महिलाओं ने परसों किया है। तो कुल मिलाकर के विश्वासघात हो रहा है। तो आंदोलन की संख्या बढ़ेगी, और आंदोलन की संख्या बढ़ेगी इसका मतलब सरकार के खिलाफ एक आक्रोश होगा। मैं बता देता हूं, सरकारी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी किसी को जिता तो नहीं सकते, लेकिन इतिहास है कि हराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उनका अपमान करता है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ये नारा हमेशा कर्मचारी संगठन में लगता है। मैं आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि एक बाल एक रंग की स्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले जो संभव हो 10% करो, 20% करो, कुछ तो काम करके दिखा। नहीं तो जो कांग्रेस किया वो आप करते हो, जो आप कर रहे हो वो कांग्रेस करता है। और तीसरा भी फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई विकल्प नहीं है। तो ये दोनों मिल करके एक साथ, आप महादेव ऐप में देखिए, आपका मैं तो इतना दुख लगता है कि कांग्रेस के परिवार के सदस्य लोग झीरम घाटी में दिवंगत हुए, उनके आयोग का आज तक रिपोर्ट नहीं आया। सीबीआई, एनआईए, दुनिया की बात हुई, लेकिन आज तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। और आरोपी कहीं नहीं, उनके गोद में, उनके सामने में बोलते थे हमारे जेब में साक्ष्य है। 5 साल साक्ष्य को जेब में रख के भूपेश बघेल जी घूम गए। लेकिन झीरम घाटी के वरिष्ठ नेताओं का, कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुआ, और कांग्रेस सरकार ने उनको जो है पकड़ नहीं पाया आज तक। कानून व्यवस्था की बात भी आज देखिए, रोज हत्या, लूट, डकैती रायपुर में हो रहा है। विपक्ष में थे तो बहुत बोलते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऊर्जावान गृह मंत्री हैं, आज तक पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुआ था, अब ट्रांसफर हुआ है। आज भी यदि आचार संहिता लग गया तो थानेदार और कुछ पुलिस कर्मचारी कांग्रेसी माइंडेड के हैं। ये छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि अब अधिकारी भी
भाजपाई अधिकारी, कांग्रेसी अधिकारी, खास करके एसपी और कलेक्टर, एक लिस्ट बना हुआ। कांग्रेस सरकार है तो ये राज करेंगे, भाजपा सरकार है तो ये राज करेंगे, कांग्रेस सरकार है तो भाजपा ही प्रताड़ित होगा और भाजपा ही रहेगा तो कांग्रेसी प्रताड़ित होगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आईएएस अधिकारियों का इतना लंबा चौड़ा जो ट्रांसफर सूची निकला, ये हमारे ऑल इंडिया के हमारे अधिकारी हैं और वो निष्पक्ष रहते हैं। जिसकी सरकार जिसकी नीति उसको लागू कराते हैं। भेदभाव अधिकारियों कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। तो सर मेरे साथ मौजूद थे विजय झा जी। उन्होंने बताया कि अगर सरकार अनियमित कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करती है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन का दौर शुरू हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार है इनकी मांगों को प्राथमिकता देती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।